लंदन ब्रेकआउट सेशन एक ऐसा ब्रेकआउट है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं और उसको समझना चाहते हैं कि आज मैं मेरा टॉपिक भी यही है कि मैं आपको एक कुछ टूल, स्ट्रेटजी और इंडिकेटर की मदद से ऐसे कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह यूके के अंदर जो सेशन स्टार्ट होता है और एंड होता है, और इसके बारे में आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा कि आपने ट्रेड कैसे करनी है। और मैं एक आपके साथ एक इंडिकेटर भी आपको बताऊंगा जो लंदन का सेशन जैसे ही स्टार्ट होगा तो उसमें वो अब वो बॉक्स से बना देगा। चलें अब इसके बारे में तो आपको मैं लाइव स्क्रीन के ऊपर ही अब डिटेल से बताऊँगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपको सही तरह से यूके का सेशन समझ आ सके। इसको यूके का ब्रेकआउट सेशन भी कहते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि लंदन जो बॉक्स इंडिकेटर है और ये स्ट्रेटजी बेस बनी हुई है। ये एक पूरी एक मैंने टेम्पलेट बनाई हुई है जिसमें आपको पहले मैं बता दूं कि कैंडल टाइम्स एंड स्प्रेड इंडिकेटर मैंने यूज़ किया हुआ है, और दूसरा क्लॉक का एक है जो कि ये शो कर रहे हैं, और तीसरा ब्रेकआउट का है, और एक नंबर्स हैं जो इसमें इंडिकेटर में यूज़ किए हुए हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक कम्प्लीटली एक टेम्पलेट बनी हुई है, और इस टेम्पलेट के ऊपर अगर मैंने इंस्टॉल की हुई है तो सिंपल मैं अगर यहाँ से यूके लंदन स्ट्रेटजी को मैं क्लिक करता हूँ तो सुकून के साथ मेरी ये स्ट्रेटजी सारी अप्लाई हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कोई मुझे मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है कि एक एक मैं इंडिकेटर को लगाऊं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स है लंदन सेशन का। मींस के जब भी मार्केट ओपन होती है तो उसमें उसमें हाँ ये बॉक्स अपीयर हो जाएगा। मैं यहाँ से लिख भी देता हूँ। इसलिए साथ साथ लिखता रहता हूँ कि ताकि आपको सही तरीके से ये चीज़ें समझ आ जाएं, बाद में कंफ्यूज ना हो। तो ये एक सेशन है लंदन का। ये जितने भी बॉक्स अपीयर हो रहे हैं इसमें से हम देख लेते हैं कि एक बॉक्स ये वाला जो अपीयर हो रहा है, ये बॉक्स अपीयर हो रहा है, ये हर डे का ये जो चार्ट होती है ना, ये वाली ये जो हो रही है ये वाली लाइन, ये समझ लें पर डे के हिसाब से नया दिन एक स्टार्ट होता है, तो ये एक बॉक्स बनना स्टार्ट हो जाता है। अब हमने अब ट्रेड इसके ऊपर कैसे करनी है। अब ये हर एक के माइंड में क्वेश्चन है कि हम इसमें ट्रेड कैसे करें। इंडिकेटर तो हमने लगा लिया है, तो जब भी मार्केट का ये बॉक्स ओपन होगा, यहाँ से मार्केट देखें, यहाँ से मार्केट का ओपनिंग टाइम है ये वाला, ये जो शो कर रहा है इसमें मैं बता भी देता हूँ ये मार्केट का ओपनिंग सेशन। और यहाँ से बॉक्स से अगर तो ये वाली ये बॉक्स जो होता है इसमें से अगर मतलब मीन्स के मार्केट ब्रेकआउट हो, क्योंकि आपने ब्रेकआउट के ऊपर नजर रखनी है कि मार्केट जिधर से ब्रेकआउट होगी नेक्स्ट सेशन जो ट्रेड मार्केट होती है वो उसी साइड पे जाती है। जैसे देखें यहाँ से मार्केट का ब्रेकआउट हुआ है ये वाला, तो मार्केट नेक्स्ट डे नीचे गई है। लेकिन आप कोशिश करें कि आपने ऐसी ट्रेड नहीं पकड़नी जो सेशन के अंदर ही ब्रेकआउट हो जाए। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक आपको एक समझा भी देता हूँ। ये देखें ये सेशन के अंदर एक ब्रेकआउट हुआ है, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ये सेशन के अंदर ब्रेकआउट हुआ है, तो हम इसकी ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं या ऊपर निकले या नीचे। तो फिर ही हमने बाय स्टॉप और सेल स्टॉप को भी यूज़ हम यहाँ पे लगा सकते हैं और इजी। तो दूसरी ये बात है कि आपने सेशन को नज़र रखना है कि सेशन में बॉक्स ब्रेकआउट हो, तो सेशन के अंदर ही ब्रेकआउट होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में आप ट्रेड करते रहें या सेशन ये जब यूके का सेशन ख़त्म हो जाए तो फिर आप करें, तो ऐसा नहीं होता। तो इस इंडिकेटर को जो बनी हुई है बेस वो है प्योरली सेशन के ऊपर, लंदन सेशन के ऊपर। जैसा कि अगर आपने टाइम देखना हो लंदन का, तो ये इंडिकेटर एक लगाया हुआ है मैंने जो ऑटोमेटिकली आपको टाइम जोन भी हर चीज़ वो दिखाता जाता है कि ये न्यूयॉर्क का टाइम है, ये लंदन का है, ये टोक्यो का है, और ये हमारा लोकल टाइम है। जिस भी कंट्री के अंदर आप ये इंडिकेटर यूज़ करेंगे वहाँ को ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर डिटेक्ट करेगा आपका टाइम, तो वो वहाँ से टाइम ये शो कर देगा। तो ये इंडिकेटर भी हेल्प करता है कि लंदन का अभी क्या टाइम चल रहा है, हमें ये चीज़ समझ में आती है।
कि वहाँ पे 9 अभी 10 होने वाले हैं, मीन्स के अभी मेरे हिसाब से जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ इस हिसाब से अब होने वाले हैं। आप जब करेंगे तो हो सकता है कुछ और टाइम हो। तो स्टॉप लॉस हमने टेक प्रॉफिट जो होगा इसका, अब हम उसकी बात कर लेते हैं कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हमने कैसे रखना है। टेक प्रॉफिट आपने जब भी रखना है तो आपने कोशिश करनी है कि जो फॉर एग्जांपल अगर आपका यहाँ से ब्रेकआउट एक हुआ है या मार्केट का ये ब्रेकआउट हुआ है, मैं एक दफ़ा क्लीन कर लेता हूँ, ये मार्केट का एक ब्रेकआउट हुआ है तो लास्ट जो इधर का हाई होती है ये स्टॉप लॉस होगा इसका। इसको इसकी जगह हम स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस इसका होगा और ये जो ट्रेड होगी वो सेल की होगी। मैं इस यहाँ की बात करूँ कि यहाँ से हमने सेल किया है तो स्टॉप लॉस ऊपर उसकी कैंडल की होगा। लास्ट जो आपको पता है जो लास्ट हमेशा जो ये एक मिथ भी है, मेथड भी है कि लास्ट जो कैंडल क्लोजिंग की होती है उसकी हाइट के ऊपर आप देख के उसका स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। और टेक प्रॉफिट अब आपने यूज करना है 50 पिप्स का। अगर तो आप M15 के अंदर है, शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जितना भी आपका स्टॉप लॉस होगा उससे डबल आप टेक प्रॉफिट कर लें। सिंपल आप ये ध्यान में रखें, आप 50 पिप्स को ना भी रखें तो उतना मायने नहीं करता। आपने बस आप उसको टेक प्रॉफिट, क्योंकि अगर टेक प्रॉफिट निकले तो हमें कम से कम डबल प्रॉफिट आना चाहिए। ये नहीं कि एक स्टॉप लॉस हो और आपका सारा प्रॉफिट ही खा जाए, ऐसा नहीं करना आपने। तो इसमें ये सिंपल ही है, बॉक्स को आपने नज़र में रखनी है और टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के भी मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि अब हम इसमें लॉट साइज कितनी यूज़ करें जब भी आपने न्यू ऑर्डर ओपन करना हो। तो अब डिपेंड करता है लॉट साइज, टाइम फ्रेम छोटे में है, अगर आपका कम बैलेंस है तो आप 0.01 की ये वाली यूज़ करें, क्योंकि बड़ी अगर लगाएंगे तो जाहिर बात है प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है और लॉस भी ज़्यादा हो सकता है। और हमेशा स्टॉप लॉस और ये जो टेक प्रॉफिट है ये स्टॉप लॉस है और ये टेक प्रॉफिट है, इनके डिजिट में यहाँ लाजमी स्टॉप लॉस यूज़ किया करें ताकि आपको पता चले कि ये नहीं मार्केट एकदम से ट्रेंड के अंदर निकल जाए और आप स्टॉप लॉस लगाना भूल जाए तो बाद में आपका टिप स्टॉप लॉस ऐसा ही हिट कर जाए और बहुत हैवी किस्म का नुकसान हो जाए। अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे नहीं तो बहुत फिर आप कुछ ना कहें कि कहाँ के आपकी मार्केट हो सकता है अकाउंट ही वाश हो जाए अगर कम बैलेंस पड़ा हुआ है। तो इसका भी आपने कर लेना है। तो इसमें इंडिकेटर में मेन यही बात है कि आपने ये बॉक्स के ऊपर रखने हैं, इसके लंदन सेशन के ऊपर ये बॉक्स बनाता जाएगा। ये देखें यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी होगी, ये बता भी देगा कि आप यहाँ पे नो ट्रेड लिखा हुआ है, इट मीन्स कि यहाँ से आपने ट्रेड नहीं करनी, ये पहले बता देगा आपको जब ये ऑर्डर आया। दूसरी एक बात कि यहाँ से एक और इंडिकेटर मैंने भी लगाया हुआ है जो आपको SL और TP भी देगा। ये छोटा सा आपको पता नहीं नज़र आ रहा होगा, इंटाइल बाय स्टॉप यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटाइल सेल स्टॉप। ये बाय स्टॉप और सेल स्टॉप का ये मतलब है कि यहाँ से मार्केट अगर तो नीचे निकलती है तो ऑटोमेटिकली यह मार्केट यहाँ से अगर आएगी बाय स्टॉप की तो बाई का यहाँ से ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा यहाँ से। तो सेल स्टॉप का अगर लगता है तो यहाँ से सेल मार्केट होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मार्केट की ना हाई लो, ये टॉप लेवल की हाई और लो के हिसाब से ना बाय स्टॉप नीचे लगाया कि मार्केट यहाँ से आएगी तो मार्केट को ऊपर लगा जाएगा। ये बहरहाल एक इंडिकेटर है, आपने इसके ऊपर आइडिया आप ले सकते हैं, बिल्कुल आपने इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि ये एक अपने एक मायना एक आइडिया इंडिकेटर के हिसाब से बता रहा है। आपने अपना माइंड भी यूज़ करना है कि मार्केट अभी फिलहाल ट्रेंड में है या नहीं है ट्रेंड। वो ट्रेंड और नॉन ट्रेंड की बहुत सारी मैंने पीछे भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम भी आपको दिया है, उसको भी आप लगा के मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि तो मैंने ट्रेंड वाला भी सिस्टम दिया है, तो उसको भी आप यूज़ करके इसके मार्केट का आइडिया ले सकते हैं। तो पीछे हिस्ट्री भी देख लें, सेम हर सेशन के अंदर ये बॉक्स बन रहा है, ये सेशन ये भी यूके का है, ये भी यूके का है। तो इससे इस तरह कोई मुश्किल नहीं है, ये इंडिकेटर लगा के आप एडवांस सिस्टम आप ये ले सकते हैं। तो ये इंडिकेटर आप भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो नीचे कमेंट्स करें, मिल जाएगा, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं शेयर भी कर दूंगा। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं जितनी ये मेहनत कर रहा हूँ तो इसमें आपको भी कुछ फ़ायदा भी मिले और इस तरह की वीडियो मैं बना सकूँ इन्फॉर्मेशन।
आपके साथ शेयर कर सकूँ, मज़ीद ज़बरदस्त किस्म के आपके मैं स्ट्रेटजी शेयर करूँ और भी ज़बरदस्त किस्म के इंडिकेटर भी शेयर करूँ। तो मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कॉमर्स लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाज़मी करें। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।